7 सितंबर 2019। समय रात के 1:52। पूरा भारत सांस रोके बैठा था। लाखों लोग टीवी के सामने मोबाइल स्क्रीन पर नजरें गड़ाए बस एक ही पल का इंतजार कर रहे थे। भारत चांद की सतह पर उतरने वाला था, लेकिन तभी स्क्रीन पर चल रही डेटा लाइन अचानक सीधी हो गई। टेलीमेट्री रुक गई और अगले ही सेकंड एक आवाज सुनाई दी, वी हैव लॉस्ट कम्युनिकेशन विद द लैंडर। बस इतना सुनते ही पूरे देश की उम्मीदें जैसे एक पल के लिए ठहर गईं, क्योंकि भारत का विक्रम लैंडर चांद से सिर्फ 2.1 किलोमीटर दूर अचानक गायब हो गया था। कमरे में बैठे वैज्ञानिक कई सालों की मेहनत अपनी आंखों के सामने टूटती देख रहे थे। कुछ लोग अपनी कुर्सियों से उठकर स्क्रीन के और पास आ गए, कुछ ने अपनी आंखें बंद कर लीं, जैसे उम्मीद कर रहे हों कि सिग्नल वापस आ जाए, लेकिन सिग्नल वापस नहीं आया। उस रात सिर्फ एक मशीन नहीं टूटी थी, उस रात सपनों का एक टुकड़ा टूट गया था। लेकिन असल कहानी यहीं खत्म नहीं होती। असल कहानी तो यहीं से शुरू होती है। चंद्रयान 2 की कहानी समझने के लिए हमें थोड़ा पीछे जाना होगा। साल 2008, जब भारत ने पहली बार चांद की ओर अपना कदम बढ़ाया। उस मिशन का नाम था चंद्रयान 1। 22 अक्टूबर 2008 श्रीहरिकोटा से एक रॉकेट आसमान की ओर उठा। उसका नाम था PSLV C11। उस दिन भारत ने दुनिया को दिखा दिया कि वो सिर्फ सपने नहीं देखता, बल्कि उन्हें पूरा भी करता है। कुछ महीनों बाद चंद्रयान 1 ने एक ऐसी खोज की जिसने पूरी दुनिया को चौंका दिया। उसने चांद की सतह पर पानी के अणुओं के सबूत खोज निकाले। ये डिस्कवरी इतनी बड़ी थी कि दुनिया की सबसे बड़ी स्पेस एजेंसीज भी हैरान रह गईं। और उसी डिस्कवरी ने एक नया सवाल पैदा किया, अगर चांद पर पानी है तो क्या वहां इंसान रह सकता है? और इसी सवाल ने जन्म दिया चंद्रयान 2 को। इस बार भारत सिर्फ चांद का चक्कर नहीं लगाना चाहता था। इस बार भारत चांद की सतह पर सॉफ्ट लैंडिंग करना चाहता था। ये आसान काम नहीं था, क्योंकि उस समय तक सिर्फ 3 देश ही चांद पर सफलतापूर्वक उतर पाए थे, अमेरिका, रूस और चीन। अगर भारत सफल होता तो वो दुनिया का चौथा देश बन जाता। लेकिन सबसे बड़ी बात ये कि भारत ने लैंडिंग के लिए चुना था चांद का साउथ पोल, एक ऐसा क्षेत्र जहां आज तक कोई देश सफलतापूर्वक नहीं उतरा था। चांद का साउथ पोल रहस्यों से भरा हुआ है। वहां ऐसे क्रेटर मौजूद हैं जहां सूरज की रोशनी कभी नहीं पहुंचती। वैज्ञानिकों का मानना था कि इन गड्ढों में वाटर आइस मौजूद हो सकती है, और अगर ये सच होता तो भविष्य में चांद पर इंसानी बेस बनाना संभव हो सकता था। इसलिए चंद्रयान 2 सिर्फ भारत का मिशन नहीं था, ये पूरी मानवता के भविष्य का मिशन था। चंद्रयान 2 में 3 मुख्य हिस्से थे, ऑर्बिटर, लैंडर और रोवर। लैंडर का नाम रखा गया विक्रम, भारत के महान वैज्ञानिक डॉक्टर विक्रम साराभाई के सम्मान में, और रोवर का नाम था प्रज्ञान, जिसका अर्थ है ज्ञान। लेकिन इस मिशन का असली इम्तिहान अभी बाकी था, क्योंकि इतना बड़ा मिशन बनाना सिर्फ टेक्नोलॉजी नहीं, हिम्मत और धैर्य का काम था। और जब लॉन्च की तारीख नजदीक आई तो एक ऐसी घटना हुई जिसने पूरे देश को चौंका दिया। रॉकेट तैयार था, काउंटडाउन शुरू हो चुका था, सिर्फ 56 मिनट बाकी थे, सब कुछ परफेक्टली चल रहा था। लेकिन तभी एक वार्निंग सिग्नल दिखाई दिया। पहले लगा ये छोटी सी टेक्निकल ग्लिच होगी, लेकिन कुछ सेकंड बाद समस्या गंभीर लगने लगी। जांच करने पर पता चला क्रायोजेनिक इंजन के हीलियम टैंक में प्रेशर प्रॉब्लम थी। अगर लॉन्च जारी रहता तो रॉकेट में भयंकर विस्फोट हो सकता था। और तभी एक बड़ा फैसला लिया गया, लॉन्च रोक दिया गया। सिर्फ 56 मिनट पहले उस पल लाखों लोगों के चेहरे उतर गए। लेकिन असल में ये फेलियर नहीं था, ये सही समय पर लिया गया सही फैसला था। वैज्ञानिकों ने दिन रात मेहनत करके समस्या को ठीक किया, और फिर नई तारीख तय हुई। 22 जुलाई 2019 दोपहर 2:43। काउंटडाउन शुरू हुआ। 10, 9, 8। हर सेकंड दिल की धड़कन तेज हो रही थी। 3, 2, 1। और फिर एक तेज गर्जना के साथ GSLV Mk3 आसमान की ओर उठ गया। उस पल पूरा देश खुशी से झूम उठा, क्योंकि भारत का सपना अब अंतरिक्ष की ओर बढ़ चुका था। लेकिन ये तो बस शुरुआत थी, असल चुनौती अभी बाकी थी, क्योंकि सबसे कठिन पल
अभी आने वाला था। अब चंद्रयान 2 धीरे धीरे चांद के करीब पहुंच रहा था। सब कुछ सही चल रहा था, लेकिन आने वाले कुछ दिनों में एक ऐसी रात आने वाली थी जिसे वैज्ञानिक 15 मिनट्स ऑफ टेरर कहते हैं। वही 15 मिनट जो तय करने वाले थे भारत इतिहास बनाएगा या एक नया सबक सीखेगा। 22 जुलाई 2019 जब रॉकेट आसमान में गायब हो चुका था, तब असली यात्रा शुरू हुई थी, क्योंकि रॉकेट का काम सिर्फ चंद्रयान 2 को अंतरिक्ष तक पहुंचाना था। लेकिन चांद तक पहुंचना वो एक लंबी, जटिल और बेहद सटीक योजना का हिस्सा था। लॉन्च के कुछ मिनट बाद चंद्रयान 2 सफलतापूर्वक पृथ्वी की कक्षा में स्थापित हो चुका था, लेकिन उसे सीधे चांद की ओर नहीं भेजा गया। इसके बजाय उसे कई दिनों तक धरती के चारों ओर घुमाया गया। हर चक्कर के साथ उसके इंजन कुछ सेकंड के लिए चालू किए जाते और इससे उसकी कक्षा धीरे धीरे बड़ी होती जाती। इसे कहा जाता है ऑर्बिट रेजिंग मनूवर। ये प्रक्रिया कई बार दोहराई गई। हर मनूवर पूरी सावधानी से किया गया, क्योंकि अंतरिक्ष में एक छोटी सी गलती भी यान को हमेशा के लिए खो सकती थी। और फिर वो दिन आया जब चंद्रयान 2 धरती की पकड़ से आजाद होने वाला था। 14 अगस्त 2019 ये वो दिन था जब चंद्रयान 2 को चांद की ओर भेजा गया। उस समय यान की गति अचानक बहुत बढ़ा दी गई, इतनी तेज कि वो पृथ्वी की ग्रेविटी से बाहर निकल सके। ये मनूवर कई मिनट तक चला और जब ये पूरा हुआ तो एक ऐतिहासिक घोषणा की गई, चंद्रयान 2 इज नाउ ऑन इट्स वे टू द मून। उस पल भारत के वैज्ञानिकों के चेहरों पर एक नई चमक आ गई, क्योंकि अब वापसी का रास्ता नहीं था। अब यान सीधे चांद की ओर बढ़ चुका था। धरती से चांद की दूरी लगभग 3,84,000 किलोमीटर है। इतनी दूरी जिसे तय करने में कई दिन लगते हैं। इस दौरान चंद्रयान 2 लगातार आगे बढ़ता रहा। वैज्ञानिक हर सेकंड उसकी स्थिति पर नजर रख रहे थे। अंतरिक्ष में कोई सड़क नहीं होती, कोई रास्ता नहीं होता, बस गणित और फिजिक्स के सटीक कैलकुलेशंस होते हैं। और उन्हीं कैलकुलेशंस के सहारे चंद्रयान 2 अपने लक्ष्य की ओर बढ़ रहा था। 20 अगस्त 2019 वो दिन आ गया जब चंद्रयान 2 चांद के पास पहुंच चुका था। अब सबसे महत्वपूर्ण काम था लूनर ऑर्बिट इंसर्शन, यानी यान को चांद की ग्रेविटी में सही तरह से स्थापित करना। अगर इस समय स्पीड ज्यादा होती तो यान चांद से टकरा सकता था, और अगर स्पीड कम होती तो वो चांद की ग्रेविटी से बाहर निकल जाता। लेकिन इसरो की वैज्ञानिकों ने ये मनूवर पूरी सटीकता से किया और चंद्रयान 2 सफलतापूर्वक चांद की कक्षा में प्रवेश कर गया। ये मिशन का एक बड़ा माइलस्टोन था। लेकिन असली परीक्षा अभी बाकी थी। अब तक ऑर्बिटर और लैंडर एक साथ जुड़े हुए थे, लेकिन चांद की सतह पर उतरने के लिए उन्हें अलग होना था। 2 सितंबर 2019 वो दिन आया जब विक्रम लैंडर ऑर्बिटर से अलग हुआ। ये सेपरेशन बहुत डेलिकेट प्रोसेस था। अगर इसमें थोड़ी सी भी गलती होती तो पूरा मिशन खत्म हो सकता था। लेकिन सब कुछ योजना के अनुसार हुआ। विक्रम सफलतापूर्वक ऑर्बिटर से अलग हो गया। अब विक्रम अकेला था और उसके सामने था उसकी जिंदगी का सबसे कठिन काम, सॉफ्ट लैंडिंग। 6 सितंबर 2019 पूरे भारत में एक अलग सा माहौल था। लोगों को पता था कि ये रात इतिहास बना सकती है। टीवी चैनलों पर लाइव कवरेज चल रही थी। स्कूलों में बच्चों को जागकर ये ऐतिहासिक पल देखने की अनुमति दी गई। घर घर में लोगों की नजरें स्क्रीन पर टिक गई थीं। लेकिन सबसे ज्यादा तनाव था बेंगलुरु के इसरो कंट्रोल रूम में, जहां सैकड़ों वैज्ञानिक अपनी अपनी स्क्रीन के सामने बैठे थे। समय 1:38। विक्रम ने अपनी अंतिम डिसेंट शुरू की। उस समय उसकी गति थी करीब 6000 किलोमीटर प्रति घंटा। इतनी तेज कि अगर सीधे टकराता तो सब खत्म हो जाता। इसलिए उसके इंजन्स को धीरे धीरे स्पीड कम करनी थी। इसे कहा जाता है रफ ब्रेकिंग फेज। पहले कुछ मिनट सब कुछ परफेक्टली चल रहा था। एल्टीट्यूड कम हो रहा था, स्पीड कम हो रही थी। वैज्ञानिकों के चेहरों पर उम्मीद दिखाई देने लगी, क्योंकि सबसे कठिन हिस्सा अब तक सफल था। लेकिन असली चुनौती अभी बाकी थी। अब विक्रम चांद की सतह से करीब 7 किलोमीटर ऊपर था। अब उसे बिल्कुल सीधा होकर धीरे धीरे नीचे उतरना था। लेकिन यहीं से समस्या शुरू हुई। स्क्रीन पर वेलोसिटी उम्मीद से ज्यादा दिखाई देने लगी। पहले वैज्ञानिकों ने सोचा ये नॉर्मल फ्लक्चुएशन होगा, लेकिन कुछ सेकंड बाद डेविएशन बढ़ने लगा। कमरे में तनाव बढ़ गया।
हर नजर उसी एक नंबर पर टिक गई, वेलोसिटी। क्योंकि अगर स्पीड ज्यादा रहती तो लैंडिंग सेफ नहीं हो सकती थी। समय 1:52। अब विक्रम सतह से सिर्फ 2.1 किलोमीटर ऊपर था। बस कुछ ही सेकंड बाकी थे। पूरा देश सांस रोके बैठा था और तभी स्क्रीन पर डेटा रुक गया। टेलीमेट्री बंद हो गई। कमरे में एक गहरी खामोशी छा गई। कोई कुछ नहीं बोला। कुछ सेकंड बाद एक धीमी आवाज आई, वी हैव लॉस्ट कम्युनिकेशन विद द लैंडर। बस इतना सुनते ही पूरे देश की उम्मीदें जैसे ठहर गईं। अब सबके मन में एक ही सवाल था, विक्रम के साथ आखिर हुआ क्या? क्या वो क्रैश हो गया था या कहीं सेफ लैंडिंग कर गया था? लेकिन अगले कुछ दिनों में जो सच्चाई सामने आई, उसने इस मिशन की पूरी कहानी बदल दी। और उसी सच्चाई ने ये तय किया, क्या चंद्रयान 2 फेलियर था या एक छुपी हुई सफलता। We have lost communication with the lander। ये शब्द जैसे ही कंट्रोल रूम में गूंजे, एक पल के लिए समय जैसे रुक गया। किसी को समझ नहीं आ रहा था आखिर अभी अभी क्या हुआ। उस रात भारत ही नहीं, पूरी दुनिया की नजरें भारत के अंतरिक्ष मिशन पर थीं। कंट्रोल रूम में बैठे वैज्ञानिक अपनी स्क्रीन को बार बार देख रहे थे। उन्हें उम्मीद थी शायद सिग्नल फिर से वापस आ जाए, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। विक्रम लैंडर से आने वाला सिग्नल पूरी तरह बंद हो चुका था। और अब सबसे बड़ा सवाल था, क्या विक्रम क्रैश हो गया था या क्या वो कहीं सेफ लैंडिंग कर गया था लेकिन कम्युनिकेशन टूट गया था। उस रात कंट्रोल रूम में भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी मौजूद थे। वो खुद वैज्ञानिकों के साथ इस ऐतिहासिक पल को देखने आए थे। जब कम्युनिकेशन टूट गया तो कमरे में गहरा सन्नाटा छा गया। वैज्ञानिकों के चेहरे पर निराशा साफ दिखाई दे रही थी। कई वर्षों की मेहनत मानो एक पल में टूटती हुई नजर आ रही थी। उसी समय इसरो के चेयरमैन कैलासवदीवु सिवन, जिन्हें लोग K7 के नाम से जानते हैं, अपनी कुर्सी से उठे। उनकी आंखों में निराशा और दर्द साफ दिख रहा था। और तभी एक ऐसा दृश्य हुआ जो भारत के इतिहास में हमेशा याद रखा जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने K7 को गले लगा लिया, उन्हें दिलासा दिया और कहा, आपने देश के लिए बहुत बड़ा काम किया है। वो दृश्य सिर्फ वैज्ञानिकों के लिए नहीं, पूरे देश के लिए एक भावुक पल बन गया। 6 सितंबर की रात के बाद अगली सुबह हर जगह एक ही खबर थी, इंडिया लूजेस कॉन्टैक्ट विद चंद्रयान 2 लैंडर। दुनिया भर के मीडिया में इस मिशन की चर्चा होने लगी। कुछ लोगों ने कहा ये मिशन असफल हो गया, लेकिन इसरो के वैज्ञानिक इतनी जल्दी हार मानने वाले नहीं थे। उन्होंने तुरंत विक्रम की खोज शुरू की। कुछ दिनों बाद अमेरिका की अंतरिक्ष एजेंसी नासा ने भी इस खोज में मदद करने का फैसला किया। नासा के लूनर रिकॉनेसेंस ऑर्बिटर ने चांद की सतह की हाई रेजोल्यूशन तस्वीरें ली। इन तस्वीरों का ध्यान से विश्लेषण किया गया और आखिरकार कुछ हफ्तों बाद एक अहम जानकारी सामने आई। तस्वीरों के एनालिसिस से पता चला विक्रम लैंडर क्रैश हो गया था। वो चांद की सतह पर तेज गति से टकरा गया था। इसका मतलब सॉफ्ट लैंडिंग सफल नहीं हो पाई थी। लेकिन सबसे बड़ा सवाल अब भी बाकी था, क्रैश आखिर हुआ क्यों? कई महीनों की जांच के बाद इसरो ने इस दुर्घटना की असली वजह बताई। असल में लैंडिंग के दौरान फाइन ब्रेकिंग फेज में विक्रम की स्पीड उम्मीद से ज्यादा रह गई थी। ये डिविएशन धीरे धीरे बढ़ता गया और एक समय के बाद लैंडर अपनी प्लान्ड ट्रेजेक्टरी से भटक गया। वैज्ञानिकों के अनुसार एक सॉफ्टवेयर रिलेटेड इशू और गाइडेंस सिस्टम में अनएक्सपेक्टेड बिहेवियर इस समस्या की मुख्य वजह बना। यानी एक छोटी सी टेक्निकल गड़बड़ी इतने बड़े मिशन के लिए खतरनाक साबित हो गई। लेकिन ये पूरी कहानी नहीं थी, क्योंकि इस मिशन का एक हिस्सा अब भी सफलता से काम कर रहा था और वही हिस्सा चंद्रयान 2 की सबसे बड़ी हिडन सक्सेस बनने वाला था। जब विक्रम क्रैश हुआ तो कई लोगों ने सोचा पूरा मिशन खत्म हो गया, लेकिन असल सच्चाई कुछ और थी। चंद्रयान 2 का ऑर्बिटर अब भी चांद की कक्षा में सही सलामत घूम रहा था और सिर्फ घूम ही नहीं रहा था, वो लगातार साइंटिफिक डेटा भेज रहा था। ये ऑर्बिटर इस मिशन का सबसे मजबूत हिस्सा था और इसमें लगे थे 8 एडवांस्ड साइंटिफिक इंस्ट्रूमेंट्स जो चांद के बारे में नई नई जानकारियां इकट्ठा कर रहे थे। ऑर्बिटर का एक खास इंस्ट्रूमेंट था इमेजिंग इंफ्रारेड स्पेक्ट्रोमीटर। इसका काम था चांद की सतह पर पानी के अंश तलाशना। पहले इसरो का चंद्रयान 1 पहले ही चांद पर पानी के संकेत खोज चुका था, लेकिन चंद्रयान 2 का ऑर्बिटर इस खोज को और ज्यादा गहराई से समझना चाहता था। और फिर ऑर्बिटर ने एक बड़ी जानकारी दी। चांद के दक्षिणी ध्रुव पर, साउथ पोल पर पानी के अंश पहले से ज्यादा मात्रा में मौजूद हैं।
ये खोज पूरी दुनिया के लिए बहुत महत्वपूर्ण थी, क्योंकि भविष्य में चांद पर इंसानों की स्थायी बस्तियां बनाने में पानी सबसे जरूरी संसाधन होगा। चंद्रयान 2 का लक्ष्य था मून का साउथ पोल। ये जगह दुनिया के लिए सबसे रहस्यमयी मानी जाती है, क्योंकि यहाँ कुछ ऐसे क्रेटर हैं जहाँ सूरज की रोशनी कभी नहीं पहुँचती। इन अंधेरे क्रेटर्स में बर्फ के रूप में पानी मौजूद होने की संभावना बहुत ज्यादा होती है। इसीलिए दुनिया की कई स्पेस एजेंसीज जैसे नासा और ईएसए, यूरोपियन स्पेस एजेंसी भी साउथ पोल में खास रुचि रखती हैं, और भारत दुनिया का पहला देश बन सकता था जो वहां सॉफ्ट लैंडिंग करता। हालांकि विक्रम क्रैश हो गया, लेकिन ऑर्बिटर की वजह से मिशन पूरी तरह असफल नहीं हुआ। जब इसरो ने चंद्रयान 2 डिजाइन किया था तो ऑर्बिटर की प्लान्ड लाइफ थी 1 साल, लेकिन फ्यूल की एफिशिएंट यूजेज और परफेक्ट ऑर्बिट कंट्रोल की वजह से ऑर्बिटर की लाइफ बढ़कर 7 साल से भी ज्यादा हो गई। यानी जो मिशन सिर्फ 1 साल चलना था वो कई सालों तक वैज्ञानिक जानकारी देता रहा। ये अपने आप में एक बड़ी सफलता थी। जब विक्रम क्रैश हुआ तो कई लोगों ने कहा मिशन फेल हो गया, लेकिन वैज्ञानिकों का जवाब कुछ और था। उनके अनुसार चंद्रयान 2 का लगभग 95% मिशन सफल रहा, क्योंकि ऑर्बिटर अपना काम पूरी तरह कर रहा था और उसकी भेजी गई जानकारी आने वाले मिशंस के लिए बहुत महत्वपूर्ण साबित होने वाली थी। लेकिन इस कहानी का सबसे प्रेरणादायक हिस्सा अभी बाकी है, क्योंकि विक्रम क्रैश होने के बाद भी भारत ने हार नहीं मानी, बल्कि उसी फेलियर से सीख लेकर एक नया मिशन बनाया गया, और वही मिशन भारत को इतिहास में हमेशा के लिए अमर करने वाला था। विक्रम क्रैश हो चुका था, सिग्नल टूट चुका था और पूरी दुनिया ये मान चुकी थी भारत चांद की सतह पर उतरने से बस कुछ कदम पहले हार गया। लेकिन विज्ञान की दुनिया में हार कभी आखिरी नहीं होती, वो सिर्फ एक नई शुरुआत होती है, और यही बात इस कहानी को इतना प्रेरणादायक बनाती है। विक्रम लैंडर के क्रैश होने के बाद इसरो के वैज्ञानिकों के सामने सबसे बड़ा सवाल था, अब आगे क्या? कई सालों की मेहनत, हजारों लोगों की उम्मीदें और पूरे देश का सपना एक झटके में टूटता हुआ नजर आ रहा था। लेकिन वैज्ञानिकों ने हार मानने के बजाय सबसे पहले एक काम किया। उन्होंने अपनी गलती को समझने का फैसला किया। क्रैश के बाद वैज्ञानिकों ने विक्रम लैंडर की पूरी लैंडिंग सीक्वेंस का डिटेल्ड एनालिसिस शुरू किया। लैंडिंग के दौरान हर सेकंड हजारों डेटा पॉइंट्स रिकॉर्ड हुए थे। इन डेटा पॉइंट्स को बार-बार एनालाइज किया गया और धीरे-धीरे सच्चाई सामने आने लगी। असल समस्या फाइन ब्रेकिंग फेज में आई थी, जहां लैंडर की स्पीड उम्मीद से ज्यादा रह गई। इसकी वजह से विक्रम अपनी ट्रेजेक्ट्री से थोड़ा भटक गया और फिर उसका ओरिएंटेशन सही तरीके से कंट्रोल नहीं हो पाया। ये एक छोटी सी टेक्निकल प्रॉब्लम थी, लेकिन अंतरिक्ष जैसे एनवायरनमेंट में छोटी सी गलती भी बहुत बड़ी बन जाती है। जब विक्रम क्रैश हुआ तो लोगों को लगा सब खत्म हो गया, लेकिन असल में कहानी अभी खत्म नहीं हुई थी। चंद्रयान 2 का ऑर्बिटर अब भी चांद की कक्षा में सही सलामत घूम रहा था, और वही इस मिशन की सबसे बड़ी ताकत बन गया। ऑर्बिटर ने चांद की सरफेस, मिनरल कॉम्पोजिशन और वाटर मॉलिक्यूल्स के बारे में बहुत महत्वपूर्ण डेटा भेजा। ये डेटा आने वाले मिशंस के लिए बहुत जरूरी था। यानी विक्रम की फेलियर के बावजूद मिशन पूरी तरह असफल नहीं हुआ। चंद्रयान 2 का टारगेट था मून का साउथ पोल। ये जगह पूरी दुनिया के लिए सबसे खास मानी जाती है, क्योंकि यहाँ ऐसे क्रेटर्स मौजूद हैं जहाँ सूरज की रोशनी कभी नहीं पहुँचती। इन क्रेटर्स में बर्फ के रूप में पानी मिलने की संभावना बहुत ज्यादा होती है। इसी वजह से दुनिया की कई स्पेस एजेंसीज इस जगह तक पहुंचने की कोशिश कर रही थीं, जैसे नासा और रोसकॉस्मोस, रूस की स्पेस एजेंसी। भारत भी इस दौड़ में पीछे नहीं रहना चाहता था, लेकिन इसके लिए एक नया मिशन बनाना जरूरी था, और यहीं से शुरू हुई चंद्रयान 3 की तैयारी। विक्रम क्रैश के बाद इसरो ने फैसला किया, हम फिर कोशिश करेंगे, लेकिन इस बार पहले की गलतियों से सीख लेकर। इस नए मिशन का नाम रखा गया चंद्रयान 3। इस मिशन का मेन फोकस था सेफ सॉफ्ट लैंडिंग, यानी इस बार सबसे ज्यादा ध्यान लैंडिंग सिस्टम पर दिया गया। चंद्रयान 2 की फेलियर से कई महत्वपूर्ण सीख मिली, और इन्हीं सीखों को चंद्रयान 3 में लागू किया गया। सबसे पहले लैंडर सॉफ्टवेयर को और ज्यादा मजबूत बनाया गया। फिर लैंडर में एक्स्ट्रा सेंसर्स जोड़े गए, ताकि अगर कोई प्रॉब्लम आए तो सिस्टम उसे तुरंत पहचान सके। इसके अलावा लैंडर के लेग्स को और मजबूत बनाया गया, ताकि अगर सरफेस अनइवन हो तो भी लैंडिंग सेफ रहे। ये सभी बदलाव एक ही लक्ष्य के लिए थे। इस बार
कोई गलती नहीं होनी चाहिए। 14 जुलाई 2023 ये वो दिन था जब भारत ने एक बार फिर चांद की ओर कदम बढ़ाया। रॉकेट ने आसमान को चीरते हुए उड़ान भरी और इस बार हर भारतीय के दिल में एक ही उम्मीद थी, इस बार इतिहास बनेगा। लॉन्च के बाद सब कुछ योजना के अनुसार चलता रहा। ऑर्बिटल मैनूवर्स, ट्रैजेक्टरी करेक्शंस, सब कुछ परफेक्टली एग्जीक्यूट हुआ। और फिर वो दिन आया जिसका इंतजार पूरे देश को था। ये वो दिन था जब चंद्रयान 3 चांद की सतह पर उतरने वाला था। पूरे भारत में लोग टीवी के सामने बैठे थे। स्कूल्स, कॉलेज, ऑफिस, हर जगह लोग इस ऐतिहासिक पल का इंतजार कर रहे थे। और इस बार सब कुछ सही दिशा में जा रहा था। स्पीड कंट्रोल, ओरिएंटेशन, एल्टीट्यूड, हर पैरामीटर परफेक्ट था। धीरे धीरे लैंडर नीचे आया और फिर वो ऐतिहासिक पल आया, सॉफ्ट लैंडिंग सक्सेसफुल। भारत दुनिया का पहला देश बन गया जिसने मून के साउथ पोल पर सेफ लैंडिंग की और ऐसा करने वाला चौथा देश बना जो चांद की सतह पर उतरा। आज जब हम पीछे मुड़कर देखते हैं तो समझ आता है चंद्रयान 2 फेलियर नहीं था, वो एक सीख थी। अगर चंद्रयान 2 क्रैश नहीं होता तो शायद चंद्रयान 3 इतना परफेक्ट नहीं बन पाता। चंद्रयान 2 ने वैज्ञानिकों को सिखाया कैसे कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना है, कैसे फेलियर से सीखना है और कैसे हार के बाद फिर से उठना है। यानी चंद्रयान 2 एक ऐसी कहानी है जो हमें सिखाती है फेलियर कभी अंत नहीं होता, वो सफलता की शुरुआत होती है। चंद्रयान 2 और 3 की सफलता के बाद भारत की नजर अब और बड़े मिशंस पर है, जैसे गगनयान, जिसमें भारत अपने एस्ट्रोनॉट्स को अंतरिक्ष में भेजने की तैयारी कर रहा है। इसके अलावा भविष्य में मून मिशंस और मार्स मिशंस की नई योजनाएं भी बनाई जा रही हैं। ये सब सिर्फ टेक्नोलॉजी नहीं है, ये भारत की नई पहचान है। जब 6 सितंबर 2019 की रात विक्रम लैंडर का सिग्नल टूटा था तो कई लोगों को लगा सब खत्म हो गया। लेकिन 4 साल बाद 23 अगस्त 2023 को जब चंद्रयान 3 सफल हुआ तो दुनिया ने देखा भारत हार नहीं मानता। ये कहानी सिर्फ एक मिशन की नहीं है, ये कहानी है हिम्मत की, मेहनत की और सपनों को सच करने की। और शायद इसीलिए चंद्रयान 2 की कहानी इतनी खास है, क्योंकि ये हमें सिखाती है अगर हिम्मत है तो असफलता भी सफलता की सीढ़ी बन सकती है।